भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, ये मानव चोला मिला, लेकिन भगवान नहीं मिले अभी तक। और बड़ा हंसी की बात है कि मिला हुआ भगवान भी हमें नहीं मिल पा रहा। कई बार आपसे ये भी निवेदन किया कि आप सदा भगवान के साथ रहते हो, भगवान के बिना कभी नहीं रहते, लेकिन इतनी सब बातें होने के बावजूद भी हमारा मन अभी ये मानने को तैयार नहीं कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। यानी मिला हुआ है, उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही, मिले की अनुभूति नहीं हो पा रही। कहीं से भगवान को लाना हो तो समझ में आता है, कहीं जाएंगे तो भगवान मिलेगा तो समझ में आता है। ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना कहीं से लाना, बस पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ ये मान लें मैं भगवान का था, भगवान का हूँ और भगवान के साथ सदा रहता हूँ। इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। कल आपके साथ चर्चा चल रही थी कि चित्रकूट में जब भरत जी अयोध्या वासियों को लेकर, वशिष्ठ जी को लेकर, तीनों माताओं को लेकर, अन्य जाने बड़े बड़े अधिकारी राज्य के सब वहाँ पर पहुँचे हुए थे और सब के सब कैकेयी की बुराई कर रहे थे और भरत जी ने अपना बात साबित करने के लिए, सत्य साबित करने के लिए सबका सहारा लिया। मेजॉरिटी सब के सब कैकेयी की बुराई में थे। और भगवान जब बोलने लगे
जब भगवान ने देखा कि मैं अकेला पड़ गया, सब के सब भरत जी के साथ हैं, कैकेयी की प्रशंसा करके मैं अकेला पड़ जाऊंगा, तो भगवान ने क्या कहा? सबसे पहले, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। भरत, मैं समझता हूँ कि विश्व के इतिहास में तुम्हारे समान पुण्य आत्मा ना तो हुआ है, ना है और ना कभी होगा। सभी अयोध्यावासी श्री राम के मुख से भरत जी की तारीफ सुनकर बड़े गदगद हुए। प्रत्येक व्यक्ति को लगा कि भगवान ने कितनी सही बात कही। आपको अगर आत्मज्ञान हो जाए और आप प्रत्येक कार्य भगवान के निमित्त करने लगें, आप भी भरत के समान हैं, अंतर कोई नहीं है। और ये सत्य भी है कि भरत जी जैसा महान दूसरा कोई नहीं। भगवान बोले, पूर्व आनत तुम कर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। अगर तुम्हारे चरित्र पर किसी को संदेह भी हो तो उसका लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। यानी कितनी तारीफ कर रहे हैं भगवान। आप बार बार सोचो कि कितनी तारीफ कर रहे हैं। भरत जी की कि तुम्हारे चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और तुम्हारे नाम का स्मरण, बताओ और इससे बढ़कर क्या कहा? मिटही पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। तुम्हारे नाम का स्मरण करने से मनुष्य के पाप और मंगल का विनाश हो जाता है। और भगवान कहते हैं, मेरे परिवार का किसी का भी नाम स्मरण करो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम स्मरण करो या मेरे से प्रेम करो। भगवान तो कहते हैं मेरे परिवार से प्रेम करो। अब भगवान का परिवार आप और हम सब लोग हैं, लेकिन मानते नहीं भगवान का। यह हमारी अज्ञानता है। तो प्रत्येक व्यक्ति भगवान की बातें सुनकर गदगद हो रहा है। वो बोले कि भरत, मेरी तो मान्यता है तुम्हें अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए। और यहां तक कहा, ये पृथ्वी अगर बचेगी तो तुम्हारे बचाने से बचेगी, नहीं तो ये रसातल में चली जाएगी। इतनी सब बातें, इतनी तारीफ भरत जी की सुनकर सब बड़े प्रसन्न हुए। इतनी सब तारीफ करने के बाद, और इसमें भगवान ने एक शब्द भी घुमा फिरा के नहीं कहा। जो सत्य है वो भगवान के मुख से निकलता है। तभी उन्होंने अपने भाषण की दिशा बदल दी। उन्होंने पहले श्रोताओं से पूछा, आप लोगों को भरत की महत्ता पर कोई संदेह है? सब ने कहा, नहीं महाराज, किसी को कोई संदेह नहीं। तब भगवान ने पूछा, यदि हमारी कैकेयी अम्बा ना होती तो भरत कहाँ से आते? आप लोग सब जो कैकेयी की निंदा कर रहे हो, बस इतना बता दो आप में से कोई भी खड़ा होकर के कि अगर कैकेयी अम्बा ना होती, कैकेयी माँ ना होती, तो भरत जैसे भक्त का जन्म कहाँ से होता? जिस माँ ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि जननी जने तो भक्त जन, वरना बांझ बली। मायावी बच्चे पैदा करने का कोई लाभ नहीं। जिस माँ ने भरत जैसे संत को जन्म दिया, उन्हें यदि आप लोग निंदा का पात्र माने, इसे मैं उचित नहीं समझता। भगवान ने ये नहीं कहा
कि तुम उचित समझो, मैं उचित नहीं समझता। ये प्रभु की वचन रचना का कौशल है। वो अपनी इस कला और चतुराई से कैकेयी की ऐसी प्रशंसा करते हैं, लोग उसे अस्वीकार नहीं कर पाते। आप और हम लोग भी कैकेयी को उस दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि कैकेयी में बुराई थी नहीं, भरी गई थी। कैकेयी तो पात्रता का काम कर रही है। वो राम से कम प्रेम नहीं करती थी, क्या करती है, लेकिन कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सीख, ये प्रलोभन, सात्विक राजस और तामस गुण थे नहीं, आए लाए गए। लेकिन एक छोटी सी कमी जरूर थी कैकेयी में, उसकी चर्चा आगे करेंगे कि ऐसी क्या कमी थी कैकेयी में जो ये सारे अवगुण आ गए। और आप और हम लोग, मैं कई दिनों से आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ईर्ष्या। हम सब लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे अंदर भी कोई ईर्ष्या है। आपको लगेगा नहीं, बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं है। आप सबको ये लगेगा हमारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तुलसीदास जी के सामने समस्या आ गई। भगवान तो कैकेयी की प्रशंसा करते हैं और भरत जी निंदा करते हैं। अब किसके पक्ष में लिखें? अब कवि को तो पूरा वर्णन करना है। उन्होंने एक युक्ति ढूंढी। कौन सी युक्ति? कैकेयी के दो नाम रख दिए। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी की लेखनी को समझो। जब निंदा करनी होती थी तो कैकेयी का नाम, एक नाम लेते थे, और जब प्रशंसा करनी होती थी, गंगा जी के किनारे निषाद राज कैकेयी की निंदा कर रहे हैं। उस समय तुलसीदास जी ने क्या लिखा? कैकेयी का कौन सा नाम लेते हैं? निषाद राज ने लक्ष्मण से क्या कहा? कैकेयी नंदिनी, यानी कैकेयी राजा की पुत्री, मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, यानी उनका पाप कहाँ से आया, स्वार्थ कहाँ से आया, उनकी मंदमती कैसे हुई? उनके पिता की ये हालत थी। जो कैकेयी देश के राजा थे, कैकेयी नंदिनी के मन में भी ये मंदमती, कुटिलपन की। तो जब बुराई करनी हो तो कैकेयी का नाम कैकेयी नंदिनी, कैकेयी नंदिनी, कैकेयी की बेटी, ये कैकेयी नरेश की बेटी मंद बुद्धि है। जब निंदा करनी है तो कैकेयी नंदिनी कहते हैं, और जब प्रशंसा करनी हो, प्रारंभ में कैकेयी ने मंथरा को बहुत फटकारा था। आप लोगों ने सुना होगा, जब मंथरा कैकेयी के कान भरने आई तो उन्होंने पहले बहुत फटकारा था। तब तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कैकेयी ने मंथरा को फटकारा, क्या कहा? काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। बताओ, तुलसीदास जी भी कैसे कैसे विचित्र शब्द लाके लिखते हैं कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिये विशेषी पुनि चेरी, कही भरत मात मुस्कान। किसने फटकारा? बोले भाई वो भरत जी की माँ है। ये जब तारीफ करते हैं तो भरत जी की माँ बोलते हैं कैकेयी को, और जब बुराई करते हैं तो पिता की पुत्री बोलते हैं। यानी उनके अंदर दोष कहाँ से आया, मंदमती कहाँ से आई? अपने बाप के अवगुण उनमें आए, और अच्छाई क्या है उनमें? वो भरत जी की माता है। एक और वो कैकेयी तन्य कहते हैं, और दूसरी वो भरत जननी है। कैकेयी की पुत्री होना
उनके जीवन का निंदनीय है। अब भरत जी की माँ होना ये प्रशंसनीय पक्ष है। ये दोनों आपने रामचरितमानस में देखे होंगे। जब इन दोनों पक्षों पर विचार करके देखें तो इससे व्यवहारिक पारमार्थिक दोनों ही दृष्टियों में प्रेरणा प्राप्त होती है। पारमार्थिक दृष्टि से यदि विचार करें तो कैकेयी नरेश की पुत्री के रूप में कैकेयी जी का वर्णन बड़े महत्व का है। और यदि व्यवहारिक संदर्भ में देखें तो ये स्पष्ट दिखाई देगा। एक को कैकेयी जी अत्यंत तेजस्विनी और उदार हैं, और तेजस्विनी इतनी कि महाराज दशरथ के साथ युद्ध क्षेत्र में जाती है, और उदार इतनी कि महाराज दशरथ के सामने एक प्रस्ताव रखती हैं कि अयोध्या का राज्य राम को मिलना चाहिए। बताइए, ये भी कैकेयी का एक रूप है। युद्ध में खुद जाती हैं पति के साथ और दशरथ जी के सामने प्रस्ताव रखती हैं अयोध्या का राज्य राम को मिलना चाहिए। इसलिए महाराज दशरथ जब राम के राज्याभिषेक का समाचार लेकर कैकेयी के पास आए तो उन्होंने उस समय ये नहीं कहा कल राम को राज्य दूंगा। दशरथ जी ने ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? भामिनी भयउ तोर मन भावा, हे कैकेयी तुम जो चाहती थी आज वही हो गया। घर घर नगर आनंद बधावा। तुम जो कहती थी अयोध्या का राज्य राम को मिलना चाहिए, सो तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करते हुए मैंने राम को राज्य देने की घोषणा कर दी। इस तरह हम देखते हैं कैकेयी के चरित्र में तेजस्विता भी है, उदारता भी है, अनेक सद्गुण भी हैं, परंतु उनमें इतना बड़ा व्यवहारिक परिवर्तन कैसे आया? मूल चीज ये है। आप और हम लोग जब माँ के गर्भ से आए थे, हमारे अंदर कोई छल कपट छिद्र ईर्ष्या राग द्वेष नहीं था, कोई काम क्रोध लोभ नहीं था। ये सब माया के दोष हमारे अंदर प्रवेश किए। तो मूल चीज है ऐसी तेजस्विनी, ऐसी उदारता और ऐसे सद्गुण वाली, उसमें ये व्यवहारिक परिवर्तन कैसे आ गया? उसमें तामसिक प्रवृत्ति कैसे आ गई? उसमें ये स्वार्थ कैसे आ गया कि मेरा बेटा राजा बने? जो स्वयं दशरथ से कह रही है अपने पिता, जबकि दशरथ जी ने उनके पिता को वचन दिया था कि आपके पुत्र को राजा बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कैकेयी कह रहे नहीं, राम को राज्य अभिषेक होना चाहिए। तो कैकेयी जी का स्वरूप क्या है? देखिएगा, ये सबसे विचित्र पात्र है पूरी रामचरितमानस में। और पात्रों की चर्चा इतनी लंबी नहीं है। और आप और हम लोग सोच के देखें कि हमारे अंदर भी ये राग द्वेष छल कपट छिद्र किसी कारण से तो आता होगा। कोई तो कारण होगा ना। अब कैकेयी के अंदर ये कैसे बुराई आई, ये समझने का प्रयत्न करेंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आपकी एकाग्रता, आपकी सजगता तो आप समझ पाएंगे। आप और हम लोगों में 4 बातें सत्संग को पूरा अंतःकरण में उतारने के लिए होनी चाहिए। वो 4 बातें क्या हैं? मैं तो यही कहूँगा कि सब में होनी चाहिए। सबसे पहले तो होना चाहिए, मेरा अपना स्वरूप क्या है? मैं ईश्वर का अंश हूँ,
शरीर नहीं हूं। अगर आपके हृदय में ये बात दृढ़ संकल्प कर गई है, मैं माता पिता की संतान नहीं, उनका तो अंश ये शरीर हो सकता है, मैं तो परमात्मा का अंश है। अब आप सोचिएगा, आप में कितना ये विश्वास है, कितनी दृढ़ता है, कितना संकल्प है, मुझे नहीं पता। दूसरा, आपका ध्येय का स्वरूप क्या है, आपका ध्येय क्या है, आपका एम क्या है। मेरे इष्ट देव कौन हैं? सीता राम और या राधा कृष्ण, बस। ये संकल्प होना चाहिए। ये नहीं जहां देखी तवा परात वहां बिताई सारी रात, आज किसी देवी देवता के पीछे, कल किसी देवी देवता के पीछे। अगर ऐसा साधक हो तो उसका फल क्या मिलेगा? अपने प्रीतम के प्रति आत्यंतिक अनुराग ही साधन का प्रधान फल है। आत्यंतिक अनुराग कूट संकल्प है। वो मुझे कितना भी दंड दें, मुझे कितना भी कष्ट दें, लेकिन है तो मेरे गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। फिर चौथी बात, हमारे अंदर विघ्न क्या आता है, रुकावट क्या आती है? अपने इष्ट देव भगवान और गुरु के अलावा संपूर्ण प्रपंच ही विघ्न है, बाकी सब धोखाधड़ी का काम है। व्यवहार कीजिए, ज़्यादा अच्छा तो है, सब में भगवान को देखिए, लेकिन आप और हम लोग ऐसा देखते नहीं हैं। अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया गया कि संसार में सुख नहीं है। यदि कोई कहीं सुखी दिखाई भी पड़ता है तो आपकी भ्रांति मात्र है। अक्सर धनपतियों को देख के हम बड़े खुश होते हैं, इनके पास तो बड़ा वैभव है, कोई वैभव नहीं है। आपको क्या पता वैभव किसे बोलते हैं? आप हम लोग क्या जाने इन चीजों को? भ्रांति मात्र है, क्योंकि सांसारिक सुख अनित्य है। बताओ, सुख उसे कहते हैं जो नित्य रहे। नित्य का सुख चाहते हो या अनित्य का सुख चाहते हो? सीमित रहे, परिणामी होता है। अतः साधक को सांसारिक सुखों का त्याग करना चाहिए। ये चार चीजें जिस साधक में आ जाएं, ये चार गुण जिस साधक में आ जाएं, वो समझ लो भगवान का प्रेमी बन जाता है। हे पुण्य आत्माओं, बार बार निवेदन कर रहा हूं, सोचो क्या वजह है मैं भगवत प्राप्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? बार बार सोचो, हमारे अंदर ऐसी क्या कमियां हैं? कुछ ना कुछ तो कमी जरूर है हमारे अंदर, हमें नजर नहीं आती। तो ये चार गुण अब आपको कैकेयी के बारे में बताया गया कि कैकेयी का स्वरूप क्या है। यानी भगवान को उत्तराधिकारी बनवाना चाहती थी, लेकिन जब बुराई आई तो कैसे आई? वो पिता की पुत्री कहलाई। और जब अच्छाई आई तो कैसे बनी? वो भरत जी की माँ कहलाई। अब मैंने आपसे पहले कहा कि जननी जने तो भक्त जन, वरना बांझ भली, ना हो तो कोई गम नहीं, हो तो कम से कम भगवान का भक्त पैदा करो।
लेकिन ये कब होगा? जब हम अपने आप को बदलेंगे, तभी तो अपने बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं। अब हम तो मायापति हैं, माया में, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे? तो कैकेयी क्रियामयी है। अब ध्यान से सुनिएगा, कैकेयी का स्वरूप क्या? क्रियामयी। ये क्रियामयी कैकेयी केके नरेश की पुत्री है। केके नरेश से कैकेयी का जन्म होता है। कैकेयी अर्थात क्रिया के साथ जो समस्याएं जुड़ी होती हैं। आप और हम लोग जब तक अपने को कर्ता मानते रहेंगे, हम भोक्ता बने रहेंगे। हम क्या बने रहेंगे? भोक्ता बने रहेंगे। आपको लगता तो है कि मैंने किया, यही तो हमारा भ्रम है। कोई कुछ नहीं करता। तो कैकेयी क्रियामयी, ये क्रियामयी कैकेयी केके नरेश की पुत्री है। केके नरेश से कैकेयी का जन्म होता है। कैकेयी अर्थात क्रिया के साथ जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं, कर्म के साथ जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं, इसका मूल कारण उसके पिता से है। केके नरेश कौन है? हमारे अंतःकरण में क्रिया के रूप में जो कैकेयी बैठी है। मैं करता हूं। हम सबके अंदर अंतःकरण में ये बीमारी है, मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। यही तो केके है, यही तो केके नरेश है। अंतःकरण इतना गंदा है हमारा। मनुष्य के अंतःकरण में क्रिया का जन्म होता है। क्या? मैं कर्म करने वाला हूं, बस बात खत्म। यहीं से पाप शुरू हो जाते हैं। और गाते क्या हैं? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आप सोचो, आपके पास क्या है ऐसा जिससे आप कर्म कर सकते हो? ये तो भगवान ने आपको निमित्त बनाया हुआ है, आप करता नहीं हो। मैं कर्म करने वाला हूं ऐसा मानकर ही व्यक्ति क्रिया करता है, या कर्तव्य या क्रियामयी कैकेयी को जन्म देने वाला केके नरेश हो जाता है। ये सारी चीजें हमें अपने ऊपर उतारनी चाहिए कि हमारे अंदर ये बुराई कहां से आई। ये हमें कोई कैकेयी का संवाद नहीं सुनना, अपने अंदर झांक के देखना है हमारे अंदर कैकेयी कहाँ छुपी हुई है, कहाँ है अंतःकरण में मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। जिसको देखो यही काम करता है। यही हम लोगों के पाप हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। हरे कृष्ण